हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छे लगे, यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यू, और यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करेंगे, पलक झपकते ही ये सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है दोस्तों काफी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1952? देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? काफी आसान सा सवाल है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य कौन थे, कौन कौन थे? तो इनके सदस्य में संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर यहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर? 7 सदस्यों में आपका भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। दूसरा है N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्तर यानी BL मित्र। ठीक है, बाद में इसका स्थान किसको मिल गया था दोस्तों? तो बाद में इसका स्थान DP खेतान को मिला था। किसको मिला था? DP खेतान को मिल गया था। क्लियर? और कौन थे? TT कृष्णाचार्य। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, भारतीय संविधान में कितने संविधान में कितने भाग मूल रूप से थे? 22, 20, 25 या 18? भारतीय संविधान में कितने भाग थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 395 थे। राइट? अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। राइट? चलिए अगला कर लीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
दिल्ली में स्थित। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र होने के 2 दिन बाद। क्लियर? अगला कर लीजिए। अगला है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 24वां या 52वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, तो याद रखिएगा हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 19, 21, 14 या 32? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए, समानता का अधिकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 क्या देता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों? इसमें लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान की गई है, यानी नौकरियों में समान अवसर देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 में क्या किया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्लियर? अगला कर लीजिए। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 सदन में निचला सदन कौन है दोस्तों? निचला सदन लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। ठीक है, जबकि उच्च सदन कौन है? उच्च सदन राज्यसभा है। और यह अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 80 में आता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष होता है। लेकिन आपात स्थिति में इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना वर्ष तक? 1 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपात समाप्त होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने महीने तक बढ़ाया जा सकता है? तो मात्र 6 महीना तक। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा, संसद और विधायक द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राज्यसभा द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सांसद और विधायक द्वारा चुने जाते। क्लियर? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है, याद करिए। अगला क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना। लेकिन इसे संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब कितने हैं? तो मात्र 6 बचे, ठीक है। जिसमें समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में। क्लियर। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? ये दिया गया है 25 से 28 में। क्लियर है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसमें है? 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन से अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, यानी अनुच्छेद 32 को कहा है। राइट। अगला कर लीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, 1947, 1952 या 1962? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। डेट भी याद करके रखिएगा, 15 मार्च 1950 को होगा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, योजनाबद्ध आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? चूंकि प्रधानमंत्री होते हैं तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है। लेकिन 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्लियर। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 26 दिसंबर 1946 को हुआ। इसकी पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन सचिदानंद सिन्हा को याद करके रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर है।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो JL नेहरू ने पेश किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। याद करके रखिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग बन गया था। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। विधानमंडल शब्द किस स्तर से संबंधित है? विधानमंडल, तो ये राज्य स्तर से संबंधित, ठीक है, विधानमंडल राज्य स्तर से संबंधित है। क्लियर? राज्यों में एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, ठीक है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानसभा है, लेकिन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है। क्लियर है? वे राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है। ये विधानमंडल है, ठीक है। विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राइट, अगला कर लीजिए दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किसे संघ की अखंडता का रक्षक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, ठीक है, और उसमें संघ की अखंडता के रक्षा करने का ये वचन लेता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है दोस्तों? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? सही आंसर हो जाएगा 1992 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यह संशोधन कब हुआ था? 24 अप्रैल, याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए। क्लियर? और किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ये भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। काफी अच्छे फैक्ट हमने आपको उपलब्ध कराया है इस सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।